और मैं हर एक महिलाओं से कहूँगा कम से कम इस महिला को एक बार सेवा का मौका दें, लेकिन इस 3 बार के लुटेरे को कम से कम उखाड़ फेंकना चाहिए। वही घर के का आदमी हमार बेटी के। मतलब मंजू कुमारी बेटी कर वोट अखरे दबे। हाँ एकरे दबे। मंजू कुमारी बीजेपी। मंजू कुमारी को किनको कीजिएगा? मंजू कुमारी। किनको कीजिएगा? मंजू कुमारी। कितना उम्र हो गया आपका? 55 साल। 55 साल, यानी भी 5 साल बाकी है पेंशन के। नमस्कार, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक टॉक। बता दें, झारखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और सभी पार्टी के नेता चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। और यही सब मुद्दा को लेकर बात करने के लिए इस वक्त अभी हम मौजूद हैं जमुआ विधानसभा क्षेत्र के चुंगलो पंचायत भवन के पास। और यहाँ पर काफी कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जमुआ में अभी क्या चल रहा है, जमुआ से इस बार किन्हें जिताने की इन लोग मन बनाए हैं, वह इन लोग से हम जानने का प्रयास करेंगे। डायरेक्ट लेके चलते हैं और क्या कहते हैं जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। हाँ देखिए, इधर तो मंजू कुमारी का बोलबाला है। मंजू कुमारी का है। हाँ तो सबका राय जान लेते, उसके बाद चर्चा करेंगे। हाँ। किनका है? मंजू कुमारी। आखिर मंजू कुमारी ही क्यों? इसलिए क्योंकि वर्तमान विधायक का काम हम लोगों को दिखता नहीं, और जहाँ तक मेरा मानना है कि अनुमंडल हमारा जमुआ में ही आना चाहिए था, और अनुमंडल को ये एक तरह से बेचा गया है। इसके वजह से हम लोग पूर्ण रूप से केदार हाजरा का बायकॉट करते हैं, और मंजू कुमारी हमारी घर की बेटी है, इसलिए उसका समर्थन करते हैं। और ये हम श्योर हैं कि मंजू कुमारी जीतेगी, कहीं भी वो टक्कर में नहीं है। हमारी मंजू कुमारी जीतेगी, हम सब की मंजू कुमारी जीतेगी और हर हाल में जीतेगी। लेकिन आपको यह भी मालूम होगा कि अभी लगातार देखते होंगे कि झारखंड सरकार के द्वारा जो भी योजना निकाला गया है, मैया योजना, यह प्रभावशाली रह सकती है। क्या कहिएगा उसको लेकर? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये चुनावी स्टंट है। ये माताएं बहनों को बरगलाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सब योजनाएं अगर आज से 2 साल 4 साल 5 साल पहले लाए थे, या फिर जीतते ही ये सब योजनाएं लाते, तो जहां तक हो सकता था इसका बेनिफिट पहुंचता। माताएं बहनों को भी पता है कि ये जो भी कर रहे हैं ये चुनाव के लिए कर रहे हैं। हो सकता है ये भविष्य में बंद कर दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि योजनाएं बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। संविधान में फेरबदल कभी भी कर सकते हो, इसलिए किसी भी माताएं बहनों को कभी भी ये सरकार के झांसे में नहीं आना है। हमें नई सरकार की गठन करके अपने बच्चों को सुनहरे भविष्य की ओर ले जाना है। ये हेमंत सरकार की सरकार कभी झारखंड की भला नहीं कर सकती है, क्योंकि ये हिंदुत्व इनके एजेंडे में है ही नहीं। जैसा कि आप देखे होंगे, यहाँ पर 3 बार जमुआ जो विधायक केदार हाजरा जी हैं, उनका कार्यकाल रहा यहाँ पर 3 बार। उनका कार्यकाल को किस नजरिए से देखते हैं आप? बिल्कुल फेल, टोटली फेल। इसीलिए मुझे लगता है भाजपा ने उसे फिर से टिकट नहीं दिए। और यहाँ तक मैं कहना चाहूँगा कि कार्यकर्ताओं को कभी उन्होंने समेट के नहीं चला, संगठन को कभी उन्होंने तवज्जो नहीं दिया। आज यही कारण है कि उनकी टिकट कट गई है। लेकिन वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़ रहे हैं वापस। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये सब बेकार है। वो धन बल की शक्ति लगा रहे, लेकिन वो सब फेल हो जाने वाला है। क्योंकि आप देखे होंगे, एक बार दिल्ली की चुनाव बीजेपी की और कांग्रेस के पैसे खा के, और मात्र 3 सीटें मिली थी बीजेपी को। ये चीज़ आप सभी ने देखा था, ये इतिहास रहा है। तो उसी तरह कोई फायदा नहीं है, ये सब पैसे खा के, और वोट मंजू कुमारी को ही जाना है। एक आखिरी सवाल है, अगर सर्वप्रथम मंजू कुमारी जीतती है तो ये क्षेत्र के लिए आप लोग क्या उम्मीद बना के रखे हैं? बिल्कुल हम उनसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि घर की बेटी है और एक महिला है। महिला होने के नाते जहाँ तक मेरा मानना है कि वो हद तक काम करेगी, और इसलिए करेगी क्योंकि महिला का दिल जो होता है काफ़ी कोमल होता है। और मैं हर एक महिलाओं से कहूँगा कम से कम इस महिला को एक बार सेवा का मौका दें। अगर नहीं काम करेगी तो उसका फिर बदला जा सकता है, लेकिन इस 3 बार के लुटेरे को कम से कम उखाड़ फेंकना चाहिए। जी, और भी लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं, किसको वोट कीजिएगा इस बार? मंजू कुमारी बीजेपी। मंजू कुमारी को किनको कीजिएगा? मंजू कुमारी। किनको कीजिएगा? मंजू कुमारी। कितना उम्र हो गया आपका? 55 साल। 55 साल, यानी भी 5 साल बाकी है पेंशन के। पक्का मकान है? कौन दिए हैं? भारत सरकार? नहीं जी, किसी ने नहीं दिया। नहीं, खुद का है। खुद का। देखिए, और एक भैया हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहते हैं, क्या माहौल है जमुआ क्षेत्र का? भी बीजेपी निकलेगी, मंजू कुमारी निकलेगी। कितना अनुमान लग रहा है कि यहाँ से वोट लाएगी वो? यहाँ से 95%। मतलब पूरा जमुआ विधानसभा में कितना से लीड कितना से कर सकती है वो? 50,000 से पार। उतना से पार रहेगा। हाँ। एक और
ठीक है, देखिए और भी यहाँ पर है जो पीछे छूट गए थे, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं क्या कहते हैं। इस बार ककरा वोट दिए के विचार है? मंजू कुमारी। मंजू कुमारी के। आखिर मंजू कुमारी के कहे ले दूसरा के काहे न दबी? ना दूसरा के ना दबे, ई घर के का आदमी हमार बेटी के। मतलब मंजू कुमारी बेटी कर वोट अखरे दबी? हाँ, एकरे दबे वोट। देखिए महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, सबका आवाज एक ही है, मंजू कुमारी। और जमुआ विधानसभा से सभी लोग चाह लिए हैं कि इस बार मंजू कुमारी को जिताना है। और लोगों की क्या राय रहेगा वह आप लोग को हम आगे खबर में दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि अभी हम जमुआ विधानसभा क्षेत्र के चुंगलो गांव में है और यहाँ की जो जनता है उनका राय है कि मंजू कुमारी को इस बार वोट देना है। धन्यवाद।